एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। कैबिनेट से जल्द इस्तीफा दे सकते हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस आज अपनी टीम के साथ बैठक करने वाले हैं। एलजेपी रामविलास को 5 सीट मिलने से पशुपति नाराज है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आरजेडी के भी संपर्क में पशुपति पारस इस वक्त हैं। पशुपति पारस कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। आज अपनी टीम के साथ पशुपति पारस बैठक करने वाले हैं। हालांकि कहा यही जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से उन्हें अभी ऑफर है और ऐसे में सीट ना दिए जाने को लेकर के जाहिर है पशुपति पारस नाराज है। एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति नाराज है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी इन्फॉर्मेशन। कैबिनेट से भी इस्तीफा दे सकते हैं पशुपति पारस। अस्मद सना मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ कनेक्ट हो गए इस वक्त। अस्मद, जाहिर है ये जो नाराजगी है पशुपति पारस की वो तो होगी है और आप उस समय जो विश्लेषण कर रहे थे उसमें कुछ अहम बातें भी बता रहे थे। अस्मद, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? बिल्कुल शिखा, देखिए 2 सीटें जेडीयू ने छोड़ दी है। एक तो गया, जहां से उनके सांसद विजय कुमार मांझी इस वक्त वहां से सांसद है। गया सीट जो बिहार का बहुत ज़्यादा हॉट सीट भी माना जाता है। इसके साथ साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जहां से महाबली सिंह जो जेडीयू कोटे से सांसद हैं, वो दोनों सीटें जो हैं अब एक तो मांझी को मिल चुकी है। मांझी के उम्मीदवार जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, वहां से चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं दूसरी सीट काराकाट उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ये दोनों सीट जो है जेडीयू ने दूसरे एक हम को दी है और एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला है। तो वही रामा देवी बीजेपी की सांसद है सीवहर से। सीवहर की सीट बीजेपी ने जेडीयू के लिए छोड़ दी है। यानी कि जेडीयू से आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बिल्कुल लगभग साफ हो चुका है क्योंकि आज ही उन्होंने जेडीयू की भी सदस्यता ली है। इसके साथ साथ उनके बेटे अंशुमन वो भी जेडीयू की सदस्यता ले चुके हैं। ये लगभग अब क्लियर है। रही बात पशुपति पारस की, तो देखिए शिखा, पशुपति पारस के कुल मिलाकर 6 सांसद हैं और 6 सांसद होते हुए भी पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला है और चिराग पासवान को तरजीह दी गई है। पशुपति पारस ने दिल्ली में बैठक भी बुलाई है अपने महत्वपूर्ण नेताओं के साथ। उनकी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस बैठक में पशुपति पारस क्लियर कर देंगे कि वो क्या एनडीए के साथ रहेंगे या फिर उनकी पार्टी किसी के साथ भी जाने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके पहले भी पारस ने कहा था कि एनडीए पे मुझे भरोसा है। एनडीए का जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाता है सीटों को लेकर के, तब तक वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। अगर एनडीए में उन्हें तरजीह नहीं दी गई तो उनकी पार्टी स्वतंत्र है किसी के साथ भी जाने के लिए। अब देखिए महागठबंधन लगातार उनके संपर्क में है। महागठबंधन के नेता लगातार पशुपति पारस से बात कर रहे हैं। पशुपति पारस खुद महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि अब पशुपति पारस जो है वो महागठबंधन का रुख कर सकते हैं क्योंकि 6 सांसदों की पार्टी जब इस पूरे मामले में टूट हुई थी, 2021 का वो मामला है, आपको याद होगा, जब चिराग पासवान के सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया था। चिराग को बंगला, अपना आवास खाली करना पड़ा था। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति को सड़कों पर फेंक दिया गया था। उन सभी का जवाब आज चिराग पासवान ने पशुपति पारस और उनके सांसदों को दे दिया है। और चिराग पासवान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनके बागी सांसदों को कोई भी कीमत पर चिराग पासवान अपनी पार्टी से या फिर अपनी सीट नहीं देने वाले हैं। यानी कि उन सभी सांसद की सांसदी इस बार खत्म होने जा रही है। वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वीणा देवी और इसके साथ साथ महबूब अली कैसर, ये 2 ऐसे पारस कैंप के सांसद हैं जो चिराग पासवान के संपर्क में हैं। चिराग पासवान से लगातार उनकी मुलाकात हो रही है। वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं। वो भी चाहती हैं कि वो चिराग के साथ उनके सीट अगर मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ साथ जो महबूब अली कैसर हैं, उनके बेटे आरजेडी में हैं और वो भी चाहते हैं कि चिराग के साथ वो चुनाव लड़े। तो देखना होगा कि चिराग इनको सीट देते हैं, तरजीह देते हैं या फिर इन सभी की सांसदी खत्म हो जाएगी।